हेलो प्यारे स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सभी प्यारे स्टूडेंट अच्छे होंगे। सभी प्यारे स्टूडेंटों को जय जोहार। तो फाइनली स्टूडेंट्स, बात करेंगे अपन इस वीडियो में आपके अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 कक्षा 9वीं और विषय यहाँ पे आपकी गणित। और ये वीडियो जो है वो स्पेशली सीजी बोर्ड वाले जो स्टूडेंट्स हैं ना, छत्तीसगढ़ बोर्ड वाले, उनके लिए रहने वाली है। ठीक है, तो सीजी बोर्ड वाले स्टूडेंट्स इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, हर एक प्रश्न को अच्छे से तैयार करिएगा। आपके जो अर्धवार्षिक परीक्षा है 2025-26 उसके लिए ये पेपर रहने वाला है। कुल प्रश्नों की जो संख्या है वो यहाँ पे आपकी 18 रहेगी। और पूर्णांक की बात करें तो आपको पता ही है 75 मार्क्स का आपका पेपर होता है। समय आपको यहाँ पे 3 घंटे का मिल रहा है। तो देखते हैं अपन यहाँ पे। और पेरेंट, अगर आप लोग चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल का जो नोटिफिकेशन है उस पर ऑल पे सेट कर लेना। और आपकी जो संस्कृत सब्जेक्ट है उसका वीडियो अपलोड हो गया है चैनल पे, अगर वो नहीं देखा तो उसे भी जरूर देख लेना। देखिएगा, क्वेश्चनों की बात करते हैं, किस तरीके से आपके प्रश्न हैं और उनके आंसर आपको किस तरीके से देने हैं। पहला प्रश्न है यहाँ पे कि सही विकल्प चुनकर लिखिए, जिसमें फर्स्ट है कि a की पावर m फिर माइनस a की पावर n का मान। तो यहाँ पे ये माइनस नहीं है, पहले तो इस क्वेश्चन को सही करना है आपको। यहाँ पे ये भाग है, ठीक है, क्या है, डिवाइड वाला है। ठीक है, कि a की पावर m भाग a की पावर n का मान। तो देखो a की पावर जब m होता है, ठीक, और बटा में जब a की पावर n हो, ठीक है, तो ये देखो जब अपन ऊपर इसको ऊपर लेके आएंगे तो ये किस में हो जाएगा, a की पावर m, ठीक है, फिर डॉट a की पावर क्या बन जाएगा, ये माइनस का n बन जाएगा। और जब आधार समान हो और घाते अपन जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, तो ये फाइनल आंसर बनेगा a की पावर m माइनस n, इस तरीके से बनेगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है, स वाला ऑप्शन आपका इसका राइट होगा। नेक्स्ट देखना, a की पावर m इंटू क्या है, a की पावर m है, फिर इसका होल घात है यहाँ पे n, तो ये दोनों आपस में गुणा हो जाएंगे तो mn बन जाएगा। तो ए वाला ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखना, a की पावर 0 का मान कितना होता है, 1 होता है भैया, तो बे वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। मतलब किसी की भी पावर अगर 0 है तो उसका मान हमेशा 1 होगा। ठीक है, चाहे वो आप मान लीजिए 51 की पावर 0 है तो इस 20 का मान 1, ठीक है, 61 की पावर 0 है तो इसका मान भी 1, 5 की पावर 0 है इसका मान भी 1, कितना भी हो, किसी की पावर अगर 0 हो तो उसका मान 1 होता है। a की पावर माइनस 1 का मान कितना हो जाएगा, 1/a। ठीक है भाई, इस a की पावर माइनस 1 है, इसको अपन a की पावर अगर इस नीचे लिखेंगे ना तो ये प्लस की हो जाएगी। ठीक है, और जब फिर से इसको अपन ऊपर लेके जाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगी। तो ए वाला ऑप्शन इसमें राइट होगा आपका। देखो अगला देखना, -2 की घात 3, मतलब है इसका कि -2 गुणा -2 गुणा -2। तो देखो माइनस जब इस माइनस से गुणा होगा तो चिन्ह आएगा प्लस का, फिर ये प्लस जब इस माइनस से गुणा होगा तो चिन्ह आएगा किसका भैया, माइनस का। ठीक है, किसका आएगा, माइनस का। और 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो माइनस का 8, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका द वाला राइट होगा। नेक्स्ट देखना स्टूडेंट्स, प्रश्न आपका खंड ब है, इसका सही जोड़ी बनाइए, प्रत्येक सही जोड़ी पर 1 अंक निर्धारित है। देखिएगा, इसमें अपने को सारणी के मान अपने को बताने, अगर आपको सारणी याद है तो आप लोग इजीली इस प्रश्न को कर सकते हो। ठीक है, देखो साइन 30 का मान होता है आपका 1/2। ठीक है, और कोस 90 का मान होता है आपका कितना स्टूडेंट्स, 0 होता है। ठीक है, टेन 60 का मान कितना होता है, √3 होता है। और सेक 0 का मान कितना होता है, तो ये होता है भैया आपका 1। और यहाँ पे कोसेक यहाँ पे 45 डिग्री है। ठीक है, कितना है यहाँ पे, कोसेक 45 डिग्री है। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है लेकिन ये कोसेक 45 है, जिसका मान आपका √2 होता है। ठीक है, तो ये आपको मिला लेना है इससे। तो इस तरीके से आपको ये प्रश्न करना था। अगला प्रश्न देखना, खंड से है आपका, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, प्रत्येक सही उत्तर पर 1 अंक है। शून्य बहुपद का घात क्या होता है वो बताना है। ठीक है, और देखो 5x³ माइनस 2x² प्लस 1 में x³ का गुणांक, तो x³ क्या है, ये रहा, इसके साथ में क्या है 5, तो इसका गुणांक कितना है यहाँ पे 5। ठीक है, तो इसमें 5 लिखना है आपको। देखो बहुपद 8x की घात 4 प्लस 6x² प्लस c का घात है, तो इसमें देखो बहुपद की घात क्या होती है, जो बहुपद में सबसे अधिक घात दिखे ना, सबसे हाईएस्ट पावर, वही बहुपद की घात होती है। तो यहाँ पे देखो अधिकतम कितनी है, 4 है, तो इसमें क्या जाएगा घात में, यहाँ पे खालिस्तान में 4 आ जाएगा। 3 पदीय बहुपद का मानक रूप वो आपको बताना है, तो उसका हो जाएगा 3 पदीय का ax³ लिख लीजिए प्लस bx², ठीक है, प्लस c, इस तरीके से आप लोग लिख सकते हो। ठीक है, 3 पद हो गए ना इसमें। बहुपद ax² प्लस 2 में पदों की संख्या, तो इसमें देखो एक पद तो ये रहा, एक पद ये रहा, कितने पद हो गए, 2 पद, तो इसमें खालिस्तान में आपको लिख देना है 2 है। ठीक है, पदों की संख्या कितनी है, 2। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं अपन। देखना अपना अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 2। ठीक है, क्या है, निम्नलिखित समीकरण को जोड़ो। इस समीकरण को अपने को जोड़ना है। देखो मैं यहाँ लिखता हूँ समीकरण को। ठीक है, 2x² माइनस 3y, ठीक है, प्लस कितना है, प्लस है 42। ठीक है,
इसमें जोड़ना है, इसमें क्या जोड़ना है, ये वाला समीकरण। तो इसके नीचे अपन लिखेंगे 3x स्क्वायर माइनस 4y, ठीक है, और माइनस का 32। अब इसको अपने को जोड़ना है स्टूडेंट्स, क्या करना है भैया, यहाँ पे माइनस है, ठीक है, माइनस है ना। जब जोड़ेंगे ना अपन इसको जोड़ना है, तो देखो ये 2x स्क्वायर किसका है, प्लस का, और ये किसका है, माइनस का। तो कितना बचेगा, माइनस का 1x स्क्वायर बचेगा भैया, ठीक है। और देखो ये माइनस का 3y है, ये माइनस का 4y है, तो कितने हो जाएंगे, माइनस के 7y हो जाएंगे भैया, ठीक है। और ये प्लस का कितना है पेरे स्टूडेंट, 42, और ये है माइनस का 32। तो यहाँ पे कितना बचेगा, तो यहाँ पे बच जाएगा पेरे स्टूडेंट, यहाँ पे आपका प्लस का कितना बच जाएगा, 10 बच जाएगा, प्लस का कितना, 10 बच जाएगा, ठीक है। तो फाइनल आंसर क्या आएगा आपका, माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस 7y प्लस 10, ये फाइनल इसका आंसर हो जाएगा। अगला देखना, इसमें क्या बोल रहा है, निम्नलिखित समीकरणों को घटाइए। जब घटाने की बात होती है ना, तब क्या होता है, तब चिन्ह चेंज हो जाते हैं। जैसे ये प्लस का है 6y स्क्वायर है, तो ये माइनस का 6 स्क्वायर कर दो इसको, और ये प्लस का 8y है तो माइनस का 8y है तो इसको प्लस का 8y, और ये माइनस का 4 है तो प्लस का 4 कर दो इसको, ठीक है। बाकी यहाँ पे देखो माइनस का 3y स्क्वायर है, ये प्लस का 3y स्क्वायर है, माइनस का 6y स्क्वायर, तो बचेगा कितना, माइनस का 3y स्क्वायर, ठीक है। फिर देखो ये माइनस का 2y था, प्लस का 8y, तो यहाँ पे बचेगा प्लस का कितना, 6y, ठीक है। और ये माइनस का 8 है, ये प्लस का 4। भाई यहाँ पे अपन इसको घटा रहे हैं, जब घटाते हैं तो नीचे वाला जो संख्या है ना, इसकी चिन्ह चेंज कर दो, ठीक है, चिन्ह चेंज कर देना है। वही बात है, अगर मान लीजिए यहाँ पे बीच में कोष्टक लगा के फिर आप माइनस करते तब भी यही आता, तो अपन ने सीधा ही कर दिया। तो यहाँ पे देखो ये माइनस का 8 है, ये प्लस का 4 है, तो यहाँ पे बचेगा आपका माइनस का 4, और यही आपका क्या है, इसका फाइनल आंसर है, ठीक है। तो यही आपका क्या आ जाएगा, इसका फाइनल का आंसर। नेक्स्ट देखना, निम्नलिखित समीकरणों को गुणा कीजिए, ठीक है। मतलब इस समीकरण को अपने इसको इससे गुणा करना है। तो देखो यहाँ पे लिख देते हैं, ये 2x स्क्वायर ऐसे कैसे रहने दो, इसको पास में ये लिख दो, 4x स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 4, ठीक है। देखो जब ये 2x स्क्वायर इस 4x स्क्वायर से गुणा होगा तो 8x की घात 4 बना लेगा, ठीक है ना, 8x की घात 4। भाई 2 गुणा होगा 4 से तो 8, और जब x स्क्वायर से गुणा होगा तो x की घात 4। फिर माइनस प्लस की संख्या जब माइनस की संख्या से गुणा होगी तो माइनस का चिन्ह। 2x स्क्वायर को 3x से गुणा करेंगे तो 3 दूनी तो 6, और x स्क्वायर और x कितना हो जाएगा, यहाँ पे x क्यूब हो जाएगा आपका, ठीक है। भाई इसके पास 2 घात है, इसके पास x की 1 घात है, तो कितनी घात हो जाएंगी, 3 घात। फिर ये माइनस का चिन्ह है, ठीक है, तो फिर माइनस आएगा यहाँ पे। 2x स्क्वायर जब इस 4 से गुणा होगा तो 4x स्क्वायर, ठीक है, इस तरीके से। तो यही आपका क्या है स्टूडेंट्स, इसका फाइनल आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये आपका क्या जाएगा, फाइनल आंसर स्क्वायर। और इसमें देखो, इसमें भाग देना है किस में, 6x क्यूब में आपको भाग देना है किसका, माइनस का 3x की घात 4, ठीक है, इस तरीके से। तो देखो 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, ठीक है, और माइनस है ही तो माइनस ऐसे कैसे, ऊपर बचा अपना 2, ठीक है। और ये देखो x क्यूब कट जाएगा इस नीचे वाली घात 4 से, तो नीचे 1x बचेगा, और जब अपन इस 1x को ऊपर लेके जाएंगे तो ये किस में हो जाएगा, x की घात माइनस में, ठीक है। तो इस तरीके से इसका फाइनल आंसर आएगा। फिर देखो बहुपद p ऑफ x 4 इक्वल टू दे रखा है, 4 + 6 के शून्यांक बताने हैं इसमें, ठीक है। निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। अगर आपको सारणी याद है तो कोस 30 का मान रख लीजिए, कोस 45 का मान, ठीक है। फिर माइनस करना है साइन 30 का मान, साइन 45 का मान। इसको भी आप इजीली कर सकते हो। 8वां प्रश्न देख सकते हो, 9वां प्रश्न, ठीक है, 10वां, फिर आपका 11वां आ गया। आरोही क्रम में बताना है इनको, ठीक है। आरोही क्रम में आप लोग इजीली यहाँ पे बता सकते हो। जैसे इनका मान आप निकाल लेना सबसे पहले तो। जैसे 81 का मान, √81 का मान कितना होता है, 9 होता है। भाई 9 का स्क्वायर कितना होता है, 81 तो होता है ना, तो इस तरीके से √81 का मान हो जाएगा आपका 9, ठीक है। और इसका मान कितना होता है भाई, 4 चौक 16। हाँ देखो 4 की घात अगर 3 अपन करते हैं तो कितना होता है, वो 64 होता है ना, तो इसका मान कितना आ जाएगा, इसका मान आ जाएगा 4। और इसका मान कितना आएगा, ये रूट मतलब यहाँ पे 9 दे रखा है, ठीक है। तो किसकी संख्या, किसकी घात 9 होती है, मतलब किसकी घात अगर 9 करें तो इतना आता है, तो अपन जो है यहाँ पे इसका मान आएगा आपका 2, ठीक है। 2 की घात 9 का मान कितना होता है, 512। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप लोग क्या करोगे, अब आरोही क्रम में इजीली लिख सकते हो इसको, यानी बढ़ता हुआ क्रम। सबसे पहले आएगी, सबसे पहले ये वाली सबसे छोटी संख्या, तो इसका क्या है, इसका मान है यहाँ पे 9 घात और 512।
फिर बाद में देखो ये 4 वाला आएगा तो इसको लिख दो यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे क्यूब है ये, और यहाँ पे 64, फिर बाद में ये 9, यानी कि लास्ट वाले √81, ठीक है, इस तरीके से लिखना है। भाई ऐसे समझ में नहीं आ रहा तो पहले तो अपन इसके मान निकालेंगे, भाई इसका मान 9 है, इसका मान 4 है, इसका मान 2 है, ठीक है। फिर आरोही क्रम का मतलब क्या होता है, बढ़ता हुआ क्रम, यानी सबसे पहले सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी कौन सी है, ये 2 है, और 2 किसका मान था, इसका मान था, तो सबसे पहले अपन ने इसकी संख्या लिखी। फिर जो 4 का मान लिखेंगे, 4 इसका मान था, फिर 9 का मान क्या है, √81, इस तरीके से लिखना है, ठीक है। सेम अथवा वाला भी इस तरीके से कर सकते हो। 12वां प्रश्न देख लीजिए, 13वां, 14वां, 15वां, ठीक है, फिर आपका 16, 17, 18, तो इस तरीके से ये प्रश्न है। इस वीडियो में अपन इतना ही क्वेश्चन कवर करेंगे, ठीक है। बाकी अगर आप लोग कमेंट करोगे तो मैं आपको आगे के क्वेश्चन भी नेक्स्ट वीडियो में समझा दूंगा, ठीक है। अगर कमेंट करोगे तो बाकी कुछ क्वेश्चन आप लोग खुद से भी इजीली सॉल्व कर सकते हो इनको। और लेकिन हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, चैनल को आपको जरूर सब्सक्राइब करना है। अगर नेक्स्ट वीडियो आपको प्रोवाइड करनी है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल का जो नोटिफिकेशन है उस पर ऑल पे सेट कर लेना, ताकि जैसे नेक्स्ट वीडियोज़ अपलोड होना आपके अदर सब्जेक्ट्स की, तो उसके नोटिफिकेशन आप तक पहुँच पाए। संस्कृत विषय की अपलोड हो गई है वीडियो, नेक्स्ट वीडियो कौन से सब्जेक्ट की चाहिए वो भी कमेंट बॉक्स में बता देना, और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियोज़ में इसी होश जोश के साथ, तब तक सभी प्यारे स्टूडेंटों को बाय देने में टेक केयर।